हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी। इसके पहले वाले वीडियोस में हम रेस्ट मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन आफ्टर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी से। ओके, वी एवरेज। ओके, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इक्वल्स टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल सा है। ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है और कितना टाइम ट्रेवल लग रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में, उसका रेशियो है एवरेज वेलोसिटी। अगर हम यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में होगा। ओके, और फिर इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर है, लेंथ है एल, और टाइम के लिए t-1। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने वाला ये। ओके, अब हम आते हैं इसके इसके रिप्रेजेंटेशन में। तो हम लोग वी एवरेज को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। मीन्स क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R2 - R1 अपॉन टाइम टेकन। इसको लोग T2 - T1 लिख सकते हैं। ये हमारा है एवरेज का फॉर्म। अच्छा, यहीं से हम लोग इंस्टेंटेनियस में चले जाएंगे। इसको ध्यान रखना है, जब मैं इंस्टेंटेनियस बताऊंगा तो मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट फिर से बताऊंगा, एक बार याद दिलाऊंगा, ध्यान रखना है। यहीं से हम लोग इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे। जैसे जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओरिजिन पे है, ये ऑब्जेक्ट ए पे जाता है, फिर वो ओ पे आता है, फिर बी पे जाता है, ऐसे कुछ मूवमेंट हो रहा है उसका। चलो, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा ओ से ए पे गया है, ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है ए और बी के बीच में, वो 10 मीटर है। ठीक है, तो यहां से ओ और ए के बीच में लेंथ 10 मीटर मान लेते हैं, इसको 2 सेकेंड लगता है ईच मूवमेंट में। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एवरेज विल बी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल क्या हो जाएगा 10, और टाइम टेकन क्या हो जाएगा 2। कहाँ से कहाँ, ओ से ए तक जाने में। तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहा मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट हमारा अगर राइटवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्टवर्ड जा रहा है तो निगेटिव लेंगे। तो ओरिजिन से ये राइटवर्ड जा रहा है तो हम लोग क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है, ओरिजिन से जहां स्टार्ट है वहां से राइटवर्ड जा रहा है ये। तो सॉरी, ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा ये, वेट। ये 5 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव है ये। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ओ से ए गया, फिर ए से ओ आ गया, ठीक है, तो अगर हमें वी एवरेज यहां पे फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हुआ है, ओ से ए गया, ए से ओ आया है, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन जो भी टाइम लगा इसको 4 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ओके, एक लास्ट केस करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओ से ए गया ऑब्जेक्ट, ए से ओ आ गया है, फिर बी चला गया, ये वी एवरेज फाइंड करना है हमें। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही निगेटिव होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि फाइनली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं। फाइनल पोजीशन इज -10, इनिशियल पोजीशन इज 0। क्या लिखेंगे हम लोग, -10 -0 अपॉन टाइम टेकन कितना हो जाएगा यहाँ से, ओ से ए गया 2 सेकेंड, ए से ओ गया 2 सेकेंड, मीन टोटल 4 सेकेंड हुआ, और फिर ओ से बी गया, मतलब 6 सेकेंड हो गया ये। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -10 अपॉन 6, ये हमारा हो जाएगा
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है हमारा, क्योंकि ये फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होने वाला है, यही होने वाला है। ठीक है, ये हमारा v एवरेज, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बेसिक हुआ। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ मूव कर रहा है, ये है हमारा 4 मीटर, ये है 3 मीटर। ठीक है, ये ए से बी गया, फिर सी गया है। ओके, इसको फाइनली सी तक पहुंचने में मान लेते हैं टाइम लगा इसको कुछ 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। वी एवरेज क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना पड़ेगा। ए से बी गया, बी से सी गया, यहाँ से 4 और 3, ये क्या हो जाएगा, √4² + 3² 5 हो जाएगा ये। वी एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो 5 हो जाएगा, टाइम लगा इसको 10 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन के लिए जहां तक बात करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3/4, मतलब ये थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 37 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। कुछ और क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। ओके, रेडियस कुछ इसका आर दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मिस यहाँ भी v है, हर जगह v है, यहाँ भी v है, ऐसा। ठीक है, तो जब ये हाफ ट्रेवल कर लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें सिंपल सा है, जब ए से बी पे पहुंच गया तो यहां से हमें ये पाथ नहीं लेना है, हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना होता है। तो ये आर गया और ये आर गया, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग, डेल्टा आर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 2r। ओके, और टाइम, ये सेमी सर्कल ट्रेवल कर रहा है, तो अगर कंप्लीट सर्कल ट्रेवल करता तो हमें ओके, तो ये लेंथ कितना चला यहाँ पे, πr। अगर कंप्लीट ट्रेवल करता तो 2πr हो जाता, और ये सेमी चला है तो क्या हो जाएगा πr। ठीक है, अपॉन स्पीड, क्योंकि पता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला तो सबको पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, यहां से हम लोग टाइम फाइंड कर लिया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, πr अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ पे टाइम, अभी हमें v एवरेज फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ध्यान रखना है, फॉर्मूला हम एकदम रिजिड है, फॉर्मूला को लेके कोई चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये आर चेंज हो, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 2v/π। ठीक है, ये हमारा सॉरी 2v/π, ये हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा एवरेज वेलोसिटी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे ध्यान रखना है इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। जैसे एक पोजीशन वेक्टर है r1 इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, r2 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, इसको r1 से r2 तक जाने में मान लेते हैं 2 सेकेंड लगा, तो सिंपल सा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, r2 माइनस r1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2i कैप, 7 माइनस 3 4j कैप, और -1 माइनस 4 मतलब क्या हो जाएगा 3k कैप। क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +4 -1 हो जाएगा। तो हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो -1 माइनस -4 इट विल बी 3k कैप। ओके, तो हमें यहाँ पे v एवरेज फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकेंड, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, i कैप प्लस
2j कैप प्लस 3/2k कैप। इस फॉर्म में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हमें मतलब ध्यान रखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस वेलोसिटी। देखो हमारे पास एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, हम एवरेज से ही इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे ऐसा समझो कि हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है वेलोसिटी। ठीक है, तो क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मुझे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट जैसे t कॉस टू 1 सेकेंड पे फाइंड करना है, t कॉस टू 1.2 सेकेंड पे फाइंड करना है, t कॉस टू 3 सेकेंड पे फाइंड करना है। मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड करना है, तो उस टाइम पे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते यहाँ पे हमें। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी है वहां पे, मतलब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और क्या करेंगे हम लोग, एवरेज के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एवरेज ही फाइंड करते हैं। मुझे यहाँ फाइंड करना है, मैं इससे थोड़ा पीछे जाऊंगा, यहाँ थोड़ा पीछे जाऊंगा, यहाँ पे आगे जाऊंगा, यहाँ पे इन दोनों टाइम के बीच में, इस टाइम पे ऑब्वियसली यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मुझे यहां फाइंड करना है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दूंगा मैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एवरेज एट दिस पॉइंट। फिर से बता रहा हूं मैं क्या हुआ यहाँ पे, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट, चलो मैं इसको किसी और कलर से करता हूं मैं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। यहाँ फाइंड करना है मुझे, यहाँ डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इस इंस्टेंट पे हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिले। ठीक है, हम वहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे ज़्यादा चेंज हम नहीं चाहते हैं। हम जाएंगे थोड़ा पीछे, हम जाएंगे थोड़ा आगे। यहाँ पे क्या मिल गया, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और जैसे मुझे मान लेते हैं 2 सेकेंड पे फाइंड करना है, t कॉस टू 2 सेकेंड पे फाइंड करना है, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, कितना 1.9999 और 2.0001 ऐसा। तो क्या हो जाएगा, ये जो इंटरवल है वो बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो उस समय बहुत डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल नहीं करेगा, मतलब जो उसका एक्चुअल वेलोसिटी है वो चेंज ज्यादा नहीं होने वाला है। तो हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या बोला, यहाँ पे टाइम मैंने t1 लिया, यहाँ पे टाइम मैंने t2 लिया। अब हम दोनों के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे t2 माइनस t1, मतलब क्या हो जाएगा, v एवरेज इक्वल्स टू r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। वही होगा हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो हमने क्या पढ़ा था, v एवरेज, इसलिए मैं बोला था वो ध्यान रखना है। v एवरेज क्या था हमारा, r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अब इसी को क्या बोला था मैं, डेल्टा आर लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, जब हम टाइम का सब्ट्रैक्शन करेंगे t2 माइनस t1, तो ये बहुत नेग्लिजिबल होने वाला है। 0.0002 समथिंग आ रहा है, मतलब नेग्लिजिबल है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा टी टेंडिंग 0, मतलब ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो हम लोग इसको लिमिट कर दिए हैं, क्या है, हमें इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, dr अपॉन dt। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस फाइंड करने का फॉर्मूला, v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dr अपॉन dt।
ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना है तब जाके हमें मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे डिफरेंशिएशन हम पहले पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है ग्राफिकली, ग्राफिकल मीन्स व्हाट, स्लोप मीन्स क्या होगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव व्हाट, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ आरटी ग्राफ। ओके, मैथमेटिकली क्या है ये, tan थीटा। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। अगर हम किसी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर, डिस्प्लेसमेंट। किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये कुछ चीजें हैं, अब इस पे सब पे हम लोग को क्वेश्चन करना है एक एक करके। ठीक है, तो अभी हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अच्छा, बाद में मैं क्या बताऊंगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें बोला है कि ये एक्स एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस में मतलब डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स कर दिया हो। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब देखो जरा हमें कैसे समझ में आएगा, हमें क्वेश्चन में नहीं बोलने वाला है कि ये एवरेज वेलोसिटी है या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि एवरेज पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था, जब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है, एट किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी में पूछेगा फाइंड वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पे ये पूछ रहा है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, लेकिन यहां पे किसी दो टाइम के बीच मतलब एक टाइम इंटरवल में पूछ रहा है। जब भी एक टाइम इंटरवल में पूछे मतलब क्या हो जाएगा, ये एवरेज। किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछे तो क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस। अब दोनों के एक मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज के लिए क्या करना, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस के लिए, v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है हमारा, आई कैप में ही है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्शन का। डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी हम अच्छे से जानते हैं, क्या 2t प्लस 2। ये अब हमें एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड चाहिए, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम के वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 प्लस 2 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट यहां पे नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में यहाँ पे क्या कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, हमें दो टाइम के बीच में पूछ रहा है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो R2 माइनस R1 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एट t इक्वल्स टू 0, चलो फाइंड करते हैं इसको हम। t इक्वल्स टू 0 पे जो हमारा पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, वो यहां पे 0 पुट किया, 0 0, कहानी खत्म हो गया इसका, ये हो जाएगा 1 मीटर, वॉट एवर यूनिट इज। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 पे जो हमारा पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, क्या हुआ 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 8 हो जाएगा प्लस 1 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें v एवरेज फाइंड करना है, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। सिंपल सा, एवरेज के लिए एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन ऑलरेडी पता है हमें, तो डायरेक्शन का टेंशन हमें नहीं लेना है। ओके, तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का, और हमें दोनों का ध्यान रखना है कि
एवरेज को कैसे सॉल्व करने वाले हैं और इंस्टेंटेनियस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में। अभी ग्राफिकल मीनिंग पे हम जाएंगे एक एक करके, ग्राफ पे क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, अभी के लिए थैंक यू सो मच।